है। आज उच्च गणनी ज्ञानमती माता जी के 63 और 64 नंबर के चातुर्मास की ओर ले चलेंगे। जब मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र में 108 फुट के भगवान ऋषभ देव के पंच कल्याणक महोत्सव में पूज्य माता जी हस्तिनापुर से मांगी तुंगी की ओर विहार करती हैं और वहां पहुंचकर दो चातुर्मास इनके संपन्न हुए। उन्हीं चातुर्मासों की श्रृंखला आज आप जानेंगे, उस विवरण को जानेंगे। तो आज के 63वें दिवस का दीप प्रज्वलित होने जा रहा है। आज का दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं श्री रवि जैन और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नीलिमा जैन, इंदिरा नगर लखनऊ से। उनकी मातेश्वरी श्रीमती ललिता जैन। आज आपको पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के ज्ञानांजलि महोत्सव का दीप प्रज्वलित करने का यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदात्यो, जैन धर्मो मंगलम। मंगलम ज्ञान ज्योति ज्ञानांजलि महोत्सवे, मंगलम स्वात्म ज्योति कुर्यात् सर्वत्र मंगलम, कुर्यात् सर्वत्र मंगलम। जो लोग ज्ञानांजलि महोत्सव की जय। प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी ने रवि जी का स्वागत किया। आज मैं समझती हूँ कि हमारे रवि जी का परम सौभाग्य है कि देश की सर्व प्राचीन दीक्षित पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के जहाँ शाश्वत तीर्थ अयोध्या में आप दर्शन कर रहे हैं। लखनऊ और अयोध्या के निकट ही टिकैत नगर में इनका जन्म हुआ है और अभी शरद पूर्णिमा को 90वां जन्मदिन आने वाला है। और उसी शरद पूर्णिमा के दिन सन 1952 में इन्होंने संयम धारण किया था, गृह त्याग किया था। तो उस दिन 72वां संयम दिवस भी आ रहा है। आज उसी संयम दिवस के उपलक्ष्य में आपने 63वें दिन का दीप प्रज्वलित किया है। इस दीपक के दोनों ओर आप देख रहे हैं 3 ध्वजाएं स्थित हैं। अष्ट धातु की ये ध्वजाएं हैं। एक में पूज्य ज्ञानमती माता के 2023 के अयोध्या चातुर्मास को इंडिकेट किया गया है और 2 ध्वजाओं में 63 और 64 नंबर के, यानी कि 2015 और 2016 में जो चातुर्मास मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र पर उस बड़ी मूर्ति के पंच कल्याणक महोत्सव के निमित्त से संपन्न हुआ, ये दोनों ध्वजाएं हैं। तो इनका प्रत्येक चातुर्मास जिन धर्म की ध्वजा को विश्व की ऊंचाई तक पहुंचाने में निमित्त रहा है, इसलिए इस वर्ष के ज्ञानांजलि महोत्सव में ध्वजाओं को चिन्हित किया गया है और जिन शासन की ध्वजा आकाश की ऊंचाइयों तक दिग दिगंत व्यापी बनी रहे, इस भावना को लेकर ये 17 अगस्त से कार्यक्रम चल रहा है। और सायंकाल में भी ये कार्यक्रम चलता है। 7 बजे से आरती होती है, तीर्थ की आरती, भगवंतों की आरती, पुनः पूज्य माता की आरती। उसके बाद विभिन्न स्थानों से लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम अपना अपना प्रस्तुत करते हैं। आज है सौभाग्यवती पूनम जैन विनायका मुंबई के सहयोग से जयपुर जैन समाज की महिलाओं के द्वारा जम्बू स्वामी का वैराग्य यह नृत्य नाटिका बहुत ही सुंदर रूप में प्रस्तुत की जाएगी। तो जो लोग भी यहाँ पर भी आए हैं तो आप जूम चैनल का लिंक यहाँ का ले लीजिए। तो जब चाहे जब आप 7 बजे से होने वाले आरती में भाग लें। दिन में 3:30 बजे से कोई ना कोई क्लास चलती है। अभी 29 तारीख तक ज्ञानांजलि महोत्सव का कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद भी हमेशा स्वाध्याय के ज्ञान के कार्यक्रम चलते हैं 3:30 बजे और शाम को ही 7 बजे से आरती का कार्यक्रम होता है। आप सब लोग अभी अपने मोबाइल में जिनके जूम ऐप डाउनलोड हो तो उसमें आईडी पासवर्ड नोट कर सकते हैं
ID है 8110081008। अभी यहाँ पर भी आप उसको खोल करके और ज्वाइन कर सकते हैं। और पासवर्ड है 1008 अर्थात 1008। अब ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, दीप प्रज्वलित हुआ है हमारे बीच में इंदिरा नगर लखनऊ से ही। क्या तुम्हारे स्थान का ज्ञान है? सरपल्ली कॉलोनी से रविंद्र पल्ली का स्थान से सुभाष चंद्र जैन, जो पूज्य गणी ज्ञानमती माता को हस्तिनापुर से अयोध्या तक संघपति बन करके लेकर के आए हैं और अभी यहाँ पर नवरात्रि में मंडल विधान कर रहे हैं। तो सुभाष चंद्र जी आज के कार्यक्रम का मंगलाचरण करें। सुभाष जी। ऐसी शक्ति मिले हमको माता, ऐसी शक्ति मिले हमको माता, पाप से दूर जब रह सके हम चले सत्य पथ के पथिक बन, हम चले सत्य पथ के पथिक बन, पथ से भटके न माता कभी हम, ऐसी शक्ति मिले हमको माता। मन में आए हम यदि कभी भी, उससे पहले विनय गुण प्रगट हो, पर को दुख देने के पूर्व निज में उसकी अनुभूति कर मन सजग हो। सबके प्रति सुख वहित भावनाएं मन में आए मेरे नाथ हरदम, ऐसी शक्ति मिले हमको माता। चारों गतियों में मैंने अभी तक कष्ट से अपना जीवन बिताया, 7 व्यसनों में यदि फंस गया तो नरक पशुगति में जा दुख उठाया। रोते रोते वहाँ काल बीता, पुण्य से पाया फिर मैंने नर्तन, ऐसी शक्ति मिले हमको माता। हमें करना है अब प्रभु की भक्ति, और गुरुओं की सत्संगति भी, इससे ही एक दिन पाओ मुक्ति, चंदनामति मिले ऐसी शक्ति, हंसते हंसते बिता कर के जीवन, हंसते हंसते बिता कर के जीवन, स्वर्ग सम सुख करें प्राप्त हरदम, ऐसी शक्ति मिले हमको माता। माता जब प्यार का श्रोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की महोत्सव की जय। आज कल शारदा पक्ष चल रहा है, 15 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ है और 31 अक्टूबर तक ये शारदा पक्ष चलने वाला है, 30 अक्टूबर तक। क्योंकि इस पक्ष में ज्ञान की आराधना, विद्या की आराधना जिन बालक बालिकाओं को भी कराया जाता है, वे अपना रिकॉर्ड कायम करते हैं, क्योंकि सरस्वती माता का वरदान विशेष रूप से इस पक्ष में मिलता है। हम प्रतिदिन आपको सरस्वती माता के मंत्र का जाप कराते हैं। उसी श्रृंखला में आज भी 27 बार सरस्वती माता के मंत्र का जाप करेंगे। जलोदास कामयी सरस्वती माता की जय। ओम वीरदास्तांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। 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 ओम वीरदास्तांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः।
ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देवी नमः। ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देवी नमः। ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देवी नमः। ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देवी नमः। ओम द्वादशांगवाणी सरस्वती देवी नमः। ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी देवी नमः। ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै 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 नमः। सम्यक् दर्शनाय नमः। सम्यक् ज्ञानाय नमः। सम्यक् चारित्राय नमः। जलोदातान्मयी सरस्वती माता की जय। ये सरस्वती मंत्र की आराधना आपसे हमने कराई है। सायंकाल तक इस मंत्र की आप 108 बार जाप भी करें और जिस वस्तु को सरस्वती के मंत्र से आपने मंत्रित किया है उसे स्वयं भी प्रयोग कर सकते हैं और बच्चों को भी वो चीजें खिलाएं ताकि उनके हृदय में ज्ञान की ज्योति बराबर प्रस्फुटित हो। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी जैन समाज की वह साधवी हैं जिन्होंने सतत अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग के द्वारा 500 से अधिक ग्रंथों का लेखन किया, जिन्होंने तीर्थंकर जन्मभूमियों के विकास का बीड़ा उठाया, जो तीर्थ एकदम उपेक्षित थे और जिनकी ओर कोई दृष्टि नहीं गई थी, किंतु वे अत्यंत महत्वपूर्ण थे अपनी संस्कृति के लिए। उनके जीर्णोद्धार और विकास का जो बीड़ा उठाया, उसमें से आप सब हस्तिनापुर की पावन धरा पर जम्बूद्वीप का निर्माण देख रहे हैं और बहुत सुंदर स्वर्ग से सुंदर वह स्थान बना हुआ है। ऐसे भगवान महावीर जन्मभूमि कुंडलपुर में नंदावर्त महल देखते हैं। इसी श्रृंखला में अनादि तीर्थ, आदि तीर्थ, युगादि तीर्थ, शाश्वत तीर्थ अयोध्या का विकास आजकल चल रहा है। आज अभी प्रातः काल में 8:30 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य जी योगी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के दर्शन करने आए और जैसे ही इस रूम के अंदर प्रवेश किया, उन्होंने कहा आपके पास आकर बड़ा आनंद आता है और पूज्य ज्ञानमती माता जी आपने जिन भगवान ऋषभ देव की याद में दिलाई है, वह इस नगरी के तो पहले राजा थे ही, इस धरती के ही पहले राजा थे। यानी कि सब लोग इस बात को जानते हैं कि भगवान ऋषभ देव इस धरती के प्रथम राजा थे और उन्होंने ही प्रजा को जीवन जीने की कला सिखाई है। उन्होंने ही राजाओं को राजनीति सिखाई है। उन्होंने ही अपनी पुत्रियों को, ब्राह्मी सुंदरी को शिक्षा देकर के नारी शिक्षा का उद्भव किया है। तो ऐसे देश के, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विचार व्यक्त किए और बार बार वे पूछने लग गए कि ज्ञानमती माता जी आपको अयोध्या में किसी प्रकार की कोई तकलीफ तो नहीं है? तो ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने अच्छा आप करके अपनी श्रद्धा व्यक्त की, पूज्य माता जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। ऐसी गणनी ज्ञानमती माता के निमित्त से आज अयोध्या जैन संस्कृति का आदि केंद्र, जिसे लोग बहुत भूले हुए थे, वह आदि केंद्र बन करके अभी आपसे मैं पूछूं कि आप लोग कितनी बार अयोध्या आए हैं? कितनी बार अयोध्या आए? पहली बार अयोध्या। हमारे कलकत्ता से लोग आए, पहली बार आए। इंदिरा नगर वाले तो पहले आए होंगे खैर। तो
जो भी लोग आते हैं तो मैं जब भी उनसे पूछती हूँ तो 99% लोग हाथ उठाते हैं कि हम अयोध्या पहली बार आए। भाई इसका कारण क्या है? माने अयोध्या क्षेत्र की उपेक्षा रही और अयोध्या तीर्थ जैन संस्कृति का भी केंद्र है, इस बात से लोग अनभिज्ञ रहे। लोग राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के विवाद से तो जानते रहे, लेकिन अब गणनी ज्ञानमती माता ने इसे 30 साल से इसका जो विशेष परिचय कराया। जब हम सन 1993 में आए, आज से ठीक 30 साल पहले, उस समय यहाँ पर भगवान ऋषभ देव का पहली बार महामस्तकाभिषेक कराया गया। तब बीबीसी लंदन ने प्रसारित किया कि अभी तक यहाँ राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का नाम सुना था, अब एक तीसरी शक्ति यहाँ जैनियों की आ गई और पत्रकार लोग इस बात को लेके आए। तब हम लोगों ने उन्हें बताया कि भैया ये तीसरी शक्ति नहीं है, ये पहली शक्ति है। और इसी शक्ति के अंदर इक्ष्वाकु वंश में भगवान ऋषभ देव जन्मे और उनके पोते अर्क कीर्ति थे, उनसे सूर्य वंश जन्मा और सूर्य वंश में मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र ने जन्म लिया। तो ऐसे जब इस बात को बताया, यहाँ के सभी संत महंतों ने पूज्य ज्ञानमती माता का खूब स्वागत सत्कार किया, अपने अपने अखाड़ों में अपने अपने स्थानों पर ले जाते थे और बड़ा आदर सत्कार किया करते थे। तब से लेकर आज तक इस तीर्थ का जीर्णोद्धार विकास चल रहा है। जहाँ छोटे छोटे चरण थे जन्मभूमियों पर, वहां लोगों ने बड़े बड़े मंदिर बना दिए और इसमें पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने अपने हाथ में इस तीर्थ की बागडोर को लेकर के और खूब विकास किया है। आज पुनः आवश्यकता है जैन संस्कृति के आद्य केंद्र इस अयोध्या को विश्व की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का। तो अब हम इस श्रृंखला में अर्घ्यावली की ओर ले चलते हैं। अर्घ्य समर्पण पूज्य माता ने 71 चातुर्मास कर लिए, उन्हीं में से 63 और 64 नंबर का चातुर्मास उनका महाराष्ट्र प्रांत के मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र में होता है। उस तरफ चल करके जहाँ पूरा देश पारस चैनल और जूम चैनल के माध्यम से रोजाना उन स्थानों के दर्शन करता है जहाँ पूज्य माता के चातुर्मास हुए हैं और उन मंदिरों के लिए सभी लोग अर्घ्य चढ़ाते। तो आज मांगी तुंगी के लिए सब लोग अर्घ्य चढ़ाएंगे। सन 2015 में 17 मार्च को संग विहार हुआ, सोनागिरी होते हुए पुनः मांगी तुंगी में प्रवास हुआ। 15 का चातुर्मास हुआ, 63वां गणनी माता का, प्रभु ऋषभ देव प्रतिमा का द्रुत गति से निर्माण हो रहा था। संयोग बना हुआ चमत्कार, प्रतिमा जीवन कर पूर्ण हुई। 24 जनवरी नेत्र बने, अंतिम छेनी मूर्ति पे चली। श्री ज्ञानमती माता जी की खुशियों से आंखें छलक पड़ी, अपने पितु के चरणों से लिपट ये ब्राह्मी माता पपक पड़ी। जीवन के इस स्वर्णिम क्षण को लेखनी नहीं लिख सकती है, रोमांचक ऐसी दुर्लभ घड़ियां याद ही बस रह सकती हैं। हुआ महामूर्ति का महापंच कल्याण पावन बेला में, सन 2016 फरवरी का महामहोत्सव सुंदर है। 125 साधुओं का पावन सानिध्य निराला था। फिर 64वां चौमास मासिका प्रभु चरणों में प्यारा था। श्री अनिकांत सागराचार्य ने भी मां संग चौमास किया। इन धर्म मात के पास उन्होंने दीर्घकाल का प्रवास किया। सिद्ध क्षेत्र शुभधाम को नमन है बारंबार, ऋषभगिरी के धाम को भी वंदन सतबार। अर्घ्य समर्पण कर नमो जिन मंदिर जिन नाथ, पुनः अर्घ्य अर्पण करूं ज्ञानमती पद आज। रवि जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब मांगी तुंगी में
24 जनवरी 2016 को भगवान के नेत्र खुल रहे थे, कारीगर उसमें अंतिम छेनी चला रहे थे। वह ऐसा रोमांचक क्षण था, हर एक व्यक्ति की आंखों से आंसू निकल पड़े, हर्ष के आंसू, क्योंकि 108 फुट की प्रतिमा उस दिन बन के पूर्ण हुई थी। और ज्ञानमती माता की खुशियों का तो कहना ही क्या था, क्योंकि उन्होंने जो बीज डाला था, जो बताया था सन 1996 के चातुर्मास में कि पूर्व दिशा की और मुंह करती हुई ऋषभ देव भगवान की 108 फुट की मूर्ति बननी चाहिए, वो 20 साल के परिश्रम के बाद वहां साकार हुई थी। और 125 साधु वहां पर आए और उनके पावन सानिध्य में वो महापंच कल्याण इतना बड़ा हुआ कि स्वामी जी ने वहां कम से कम 6-7 किलोमीटर तक बहुत सारी कॉलोनीज बनाई और वहां पर 12 कॉलोनियों के अंदर उन्होंने 3-4 हजार कमरे बनाए और सब जगह लोग रह करके इतनी भीड़ थी कि कहीं पैर रखने की जगह नहीं थी, क्योंकि महामूर्ति का महापंच कल्याणक हो रहा था और बिल्कुल धरती पर चौथे काल के जैसा वातावरण उपस्थित था। ऐसे उस तीर्थ क्षेत्र में सन 2015 और सन 2016 का चातुर्मास करके पूज्य माता जी ने पूरे संसार को एक वरदान दे दिया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर उस प्रतिमा को 113 फुट दर्ज किया। ऐसे 121 फुट है, कमल से लेकर के और ऊपर तक 121 फुट है, लेकिन कमल और भगवान के चिन्ह को उन्होंने नहीं लिया और बाल जो ज्ञानमती माता ने अंगूठे से लेकर के और मस्तक तक यहाँ तक 108 फुट का माप किया, उसके ऊपर बाल है 5 फुट ऊंचाई तक, तो 113 फुट की मूर्ति को टालेस जैन आइडल के नाम से उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया। और वैसे 121 फुट है, परंतु हम 101 फुट की उनको इसीलिए कहते हैं कि अंगूठे से लेकर मस्तक तक माथे तक वो 108 फुट की मूर्ति का निर्माण प्राचीन शास्त्र के अनुसार पूज्य माता ने दिया था। कितना अंग, कितना चौड़ा, कितना लंबा, कितना मोटा होना चाहिए, पूरी शास्त्रीय विधि के अनुसार वह मूर्ति बन करके तैयार हुई। अब उस पावन सिद्धि क्षेत्र के लिए अर्घ चढ़ाइए। ओम ह्रीं श्री षष्ठीतम चतुष्षष्ठीतम चातुर्मास स्थल मांगी तुंगी सिद्धि क्षेत्रे विराजमान समस्त चिन्ह प्रतिमाभ्याम अर्घ्यम निर्पामीति। ओम ह्रीं मांगी तुंगी के ऋषभगिरी पर्वत से ऊपर विराजमान तथास्त्र फुटोन्नत श्री ऋषभदेव जिन प्रतिमाय अर्घ्यम निर्पामीति। और पूज्य करनी ज्ञानमती माता के लिए शिक्षिका मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अर्घ द्रविका हाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। दिव्य चरणों में अभिनंदन है, तेरी पावन प्रतिभा मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं मांगी तुंगी सिद्धि क्षेत्र में अपना 63वां 64वां चातुर्मास संपन्न करने वाली एवं वर्तमान में 37 अयोध्या के अंदर 71वां चातुर्मास कर रही गणी ज्ञानमती माता साक्षात विराजमान, जिनकी चरणारविंद में जल फलादि दिव्य महार्घ्यम निर्पामीति। चलो पूज्य गणी ज्ञानमती माता की। और अब पूज्य गणी ज्ञानमती माता के मुखारविंद से आप सभी अच्छा वहां से ऋषभदेवपुरम ऋषभगिरी के अधिष्ठाता इंजीनियर CR पाटिल जी भी भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में, मांगी तुंगी सिद्धि क्षेत्र की प्रतिमाओं के श्री चरणों में और गणी ज्ञानमती माता के श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित कर रहे हैं। इनके लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। पाटिल जी, अब आप अयोध्या आने वाले हैं और पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी आपको बार बार आशीर्वाद प्रेषित कर रही हैं। अब पूज्य गणी ज्ञानमती माता के प्रवचन से पहले एक पहेली, हम हर एक दिन एक पहेली एक दिन देते हैं और एक दिन कोई प्रश्न पूछते हैं। हमने परसों के दिन 20 तारीख को पहेली पूछी थी, मुझे मेरे साथी से मिलाएं। बहुत सुंदर सुंदर रंगीन पहेलियां विभिन्न चित्रों में जाती हैं
और पारस चैनल, जूम चैनल के चैट बॉक्स में डिस्प्ले की जाती हैं। तो एक लकी ड्रा निकलता है। तो आज का जो लकी ड्रा निकला है, मुझे मेरे साथी से मिलाएं। इस पहेली के विजेता हैं श्रीमती चंदा चूड़ीवाल, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। श्रीमती चंदा चूड़ीवाल औरंगाबाद से यदि उपस्थित हो तो उनको स्पॉटलाइट करें। और चंदा चूड़ीवाल के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और जो पहेली में विजेता होते हैं उनको अयोध्या से भगवान ऋषभ देव के ये रत्नों के श्री चरण, अलग अलग कलर के रहते हैं, तो ये रत्नों के श्री चरण प्रेषित किए जाते हैं। अपने पूजा घर में रख करके चंदा जी इन्हें रोजाना नमन करें। बहुत ही चमत्कारिक श्री चरण है। पुनः आज नई पहेली में आ रहे हैं, जोड़ लगाओ नाम बताओ। यह नई पहेली है। इसके अंदर 10 क्वेश्चन है और सामने लाइनें हैं, उनमें आपको उनके उत्तर भरना है। और चैट बॉक्स में पहेली डिस्प्ले हो चुकी है। कल सायंकाल 7 बजे तक आप आराम से इस पहेली को भर करके भेजिएगा और परसों सौभाग्यशाली विजेता का नाम लकी ड्रा के माध्यम से निकाल करके घोषित किया जाएगा। आप पूज्य गणी ज्ञानमती माते का मंगल उद्भुत। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः।